जनतंत्र का जन्म चैप्टर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को अपना ही बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह बताया जाता है। इनका प्रारंभिक शिक्षा तो अपने ही गांव और बगल के गांव में हुआ, लेकिन 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास किया और 1932 में वो बीए पटना कॉलेज से किए। इनको ना संस्कृत के 4 अध्याय जो लिखे थे उन पे उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और एक बार ये राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं। वैसे तो ये बहुत सारे कृतियां लिखे हुए, लेकिन कुछ फेमस है जैसे कि प्रणभंग, रेणुका, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, हारे का हरिनाम, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज इत्यादि। इस चैप्टर में जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे है ना कि जनतंत्र का उदय हो रहा है, जन्म हो रहा है, अर्थात क्या, जब आपको राजा महाराजा का शासन था वो आपको उखड़ रहा है और जनतंत्र, लोगों के बीच में जो आक्रोश है ना उसी को कविता के माध्यम से दिखाया गया है। चलिए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं और कवि क्या क्या बोलते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दोरा, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सदियों से दबे हुए समाज में अब जागृति और क्रांति की लहर उठ रही है। आम लोग अपनी ताकत पहचान करके परिवर्तन के लिए तैयार है। समय का पहिया तेजी से घूम रहा है और शासकों को अपने सिंहासन छोड़ने का संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि अब जनता अपने अधिकार के साथ आगे आ रही है। अर्थात जनता सब अब चेतावनी दे रहा है कि बहुत हो गया, हमने सदियों बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अब हमारा गरिमा जाग उठा है, अब हम अपना अधिकार जान लिए हैं, इसलिए तुम अपना अब सत्ता छोड़ दो और चले जाओ भारत को छोड़ के, क्योंकि अब समय बहुत बदल गया है। सब लोग अपना अधिकार जान लिया है और जनता लोग अपना शक्ति के बदौलत अब सत्ता हासिल करने के लिए आ रही है। आगे, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कवि रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता में जनता को मिट्टी की अबोध मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सदियों से कष्ट सहती आ रही है। वो जारे पाले की कठिनाई को सहन करती है और जब उनके अंगों में दर्द होता है ना, तब भी वो अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करती है। अर्थात कवि यहाँ पे ना मिट्टी की अबोध मूर्ति का मतलब समझाएं कि मासूम लोग, सरल लोग, ऐसा लोग जो बिना विरोध किए सब कुछ सहन करता है। अर्थात क्या, भारत के लोग, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, जैसे विषैला सांप नहीं चारों तरफ से किसी आदमी को चूसता है पूरा खून, उसी तरीके से यहाँ का जो राजा महाराजा था जनता लोगों का शोषण करते रहा और जनता लोग भी चाप शोषित करवा रहा था। वो आपको शोषण भी हो रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। आगे, जनता हाँ लंबी लंबी जीव की वो कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुर, जनता इस पर क्या कहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं कि जनता सचमुच असह्य वेदना को सहकर जीती है, फिर भी वे जीवन में उफ तक नहीं करती है। कवि शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीवों की बातों पर विश्वास किया जाए, जनता सचमुच बहुत ही पीड़ा सहती है। कवि कहते हैं कि जनमत का सही अर्थ क्या है। कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। अर्थात क्या, जनता के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, उसके नाम पर कसम खाई जाती है कि तुम हमको जिता दो, हम तुमको ये दे देंगे, लेकिन ये सब दिखावा है। जनता का वास्तविक हित अनदेखा रह जाता है और बिना मतलब का जनता लोग अपने जीवन में असहनीय पीड़ा और शोषण को झेलती रहती है। आखिर कवि प्रश्न करते, जनमत क्या है। अर्थात जनमत क्या हो गया, जन मतलब लोग, मत मतलब हो गया कि इनका विचार, लोगों का विचार क्या है, लेकिन लोग से तो पूछा ही नहीं जाता है, राजा का जो मन होता है वो करता है, तो ये जनमत है कहाँ। आगे के लाइन से और क्लेरिफाई हो जाएगा। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमोही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। कवि कहता है कि जनता फूल नहीं है कि इसे जब चाहो सजा लो, या कोई दुधमुही बच्चा नहीं कि इसे 2-4 खिलौना देकर बहला दो। जनता का हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। अर्थात क्या, जनता को फूल मत समझो, ना समझ मत समझो, बेवकूफ मत समझो कि क्या पता कुछ दे देंगे वो हमको वोट दे देगा बस हो गया।
या जनता को जो तुम लोग बोलोगे वही करेगा। यह भूल है तुम लोग का, यह समझना बंद करो। और दुधमुही बच्चा भी नहीं है कि जनता लोग स्ट्राइक करने के लिए आएगा और उसे कुछ योजना और कुछ दे के बहला फुसला लेंगे। ऐसा जो है ना सोचना भी बंद कर दो। अब जनता लोग अपना अधिकार जान लिया है और अधिकार लेके रहेगा आगे। लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि जनता के पास अपार शक्ति होती है। जनता जब हुकार भरती है तो भूकंप आ जाती है, बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता के हुकार के सामने कोई टिक नहीं सकता, जनता की राह को कोई रोक नहीं सकता। सुनो, जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह को छोड़ दो, सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। अरे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली कर दो सिंहासन, क्योंकि जनता लोग आ रही है। तुम लोग जनता लोग को क्या ही समझते हो, क्या ही कर लेगा। लेकिन जनता जब विरोध करने के लिए आता है तो बवंडर आ जाता है, तूफान आ जाता है, बड़ा से बड़ा हस्ती 1 मिनट में गिर जाता है। समय के रट का घर घर सुनो, अर्थात समय बदल गया है। अब तुम लोग अपना सत्ता छोड़ो क्योंकि सत्ता पर बैठने के लिए जनता आ रही है। आगे इसी का लाइन है, हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता को रोको राह, समय में वैसा ताव कहाँ, वो जिधर जाती काल उधर ही मुड़ता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जनता की शक्ति इतनी महान है कि उसके आक्रोश से सत्ता की नींव हिल सकती है, बड़े से बड़े राजमुकुट भी गिर सकती है और समय और इतिहास भी जनता की इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति के आगे कुछ भी स्थिर नहीं रहता। अर्थात कवि कहता है कि जनता को तुम लोग कम मत समझो, इनके गुस्से के सामने कोई भी नहीं टिकता। अरे बड़ा से बड़ा राजमहल को 1 सेकंड के अंदर उखाड़ के फेंक दिया तो तुम लोग किस खेत के मूली हो। अरे बड़े से बड़े राजा महाराजा को उखाड़ के फेंक दिया। अरे जनता का संकल्प अगर दृढ़ हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। किसमें ऐसा इतना कैपेसिटी है कि रोक दी जनता को, कोई नहीं रोक सकता। अरे काल अर्थात समय भी उसके साथ चलता है अगर जनता का संकल्प दृढ़ हो तो। आगे, अब 2 शताब्दी सहस्त्र आब्द का अंधकार बीता, गवाच अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं कि वर्षों, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों का अंधकारमय समय बीत गया। यह जनता के स्वप्न है जो अंधकार को चिरते हुए धरा पर उतर रहे हैं। अर्थात क्या कवि कहते हैं कि वो समय गया, चलो 1000 साल तक आप शासन कर लिया और हम लोग कुछ भी नहीं बोले, लेकिन अब अंधकार हट रहा है, उजाला आ रहा है। अब सब लोग अपना अधिकार जान रहा है, अब सब लोग पढ़ा लिखा हो गया। अब जो चाहोगे तुम लोग दबा के रखने के लिए और शोषण करने के लिए, ये नहीं हो सकता है। आगे के लाइन से और क्लैरिफाई हो जाएगा। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है, भारत स्वाधीन हो चुका है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का दिन शुभ 33 करोड़ जनताओं के सिर पर मुकुट रखने का है, उनके लिए आज शुभ दिन है। अर्थात आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जनता का जीत हो गया और जनमत का सरकार बनने वाला है। अर्थात जन मतलब लोग का, जितना भी 33 करोड़ लोग हैं उसका सरकार बनने वाला है। इसलिए हर एक जनता के सिर पे मुकुट लगना चाहिए, क्योंकि आज उसका सरकार बन रहा है, इसीलिए ना कि कोई एक आदमी सरकार बन रहा है। आज कितना दिन के बाद खुशी का टाइम है, सब लोग खुशी मनाओ और 33 करोड़ राजाओं का राजाभिषेक होगा आज। अर्थात आज लोकतंत्र का स्थापना हो गया और लोकतांत्रिक पद्धति से अब ये देश चलेगा। आगे इसी का लाइन है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर में राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हो, मंदिर में, राजमहलों में, तहखानों में देवता नहीं मिलेंगे। वास्तविक देवता तो सड़क पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर और खेत खलियान में काम करने वाले किसान है। अर्थात कवि ने जनता को वास्तविक देवता कहा है। अर्थात क्या बोल रहा है, क्या वो गया जमाना जब राजा को बोलते थे देवता है, जो वही बोलेंगे वही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे असली देवता तुमको जो काम करने वाला किसान है ना, वो है, जो गिट्टी तोड़ तोड़ के अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो है। अरे ये लोकतंत्र है, यहाँ पे 33 करोड़ भगवान है और 33 करोड़ देवी देवता है।
आगे इसी का लाइन है, फावरे और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का राजदंड ना कोई राजपत्र या कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता, जबकि लोकतंत्र का मूल राजदंड जनता का हल और कुदाल होता है। इसी से वो धरती से सोना उगाती है, और अर्थात रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता से खाली करो, देखो जनता स्वयं आ रही है। अरे ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का मूल राजदंड क्या है? हल है, कुदाल है। इसी कुदाल के हेल्प से मिट्टी को भी सोना बनाता है किसान लोग, तो उसका औजार तो ये सब है। क्यों तुम लोग ये हथियार से बनाने के लिए पीछे पड़े हो? और अंतिम में भी वही बोलता है कि अब सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि जनता अब जो है समझदार हो गया है और जनता विरोध कर रहा है। और यहीं पे पूरा कविता खत्म हो जाता है। धन्यवाद।